नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा भाव और वाणी, यानी जो हमारी बोली है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से देखता हूं, साथ ही साथ ज्योतिष की जो अन्य ब्रांचेज हैं उन्हें भी शामिल करता हूं। तो केपी में हमें क्या देखना होगा? इस दूसरे भाव के सबलॉर्ड। ये मैंने इस एग्जाम्पल कुंडली लिया है, आपको मैं यहाँ रूल बताऊंगा। सबसे पहले मैं विषय वस्तु पे आगे बढ़ूँ, आपको बता दूँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99555792। अभी इस महीने में यानी नवंबर में 22 नवंबर से हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप शुरू हो रहा है। वर्तमान में अभी 3 वर्कशॉप चल रहे हैं और 22 नवंबर से वर्कशॉप शुरू हो रहा है, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जिसका बेस केपी होगा और ज्योतिष की अन्य ब्रांचेज के 500 से ज़्यादा सूत्र आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ कुंडली के द्वारा कैसे आप जो कुंडली में दोष बन रहे हैं उनके उपाय किस प्रकार अपने क्लाइंट को बताएं, ये भी आप सीखेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ होगा, यानी इतने समय तक कोर्स चलेगा। ज़्यादा हो सकता है समय, कम नहीं होगा। और इसके बाद आपको 4 महीने की प्रैक्टिस सपोर्ट मिलेगी, यानी कोर्स आपका जब ख़त्म होगा उसके बाद 4 महीने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कोर्स तो आप कहीं से कर सकते हैं, बहुत से लोग सिखाने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस सपोर्ट कोई नहीं देता। इसलिए बहुत से लोग मुझसे भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उन्होंने कई जगह एस्ट्रोलॉजी सीखा है, लेकिन प्रैक्टिस सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वह जिस बात का प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लाइंट को बता सकें। फिर रेमेडी बनाने उन्हें नहीं आती, और जो कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने इधर उधर से रेमेडी सीखा है तो उनको इस बात की कॉन्फिडेंस नहीं है कि यह रेमेडी काम करेगी। इसलिए बहुत ही एक रोमांचक जर्नी आपकी होगी। आइए, यदि सीखना चाहते हैं तो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। कोर्स के साथ 6 महीने तो आप रहेंगे ही, उसके बाद 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट भी दूंगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोर्स का विषय वस्तु, जो कोर्स कंटेंट और फी जो स्ट्रक्चर है, उसको जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और भी मेरे कोर्स चल रहे हैं, जिसके वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते ही होंगे। एडवांस एस्ट्रो वास्तु है, फिर 45 एनर्जी फील्ड का एस्ट्रो वास्तु है, एडवांस वास्तु है। सभी कोर्सेज हैं, जो भी आप करना चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कुंडली में वाणी को देखना होगा तो हम दूसरे भाव से देखते हैं। इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले राशि 4, 8 और 12, ये 3 राशियों को हम बोलते हैं म्यूट साइन, MUTE, म्यूट। म्यूट का मतलब होता है चुप या शांत। उसको हिंदी में हम समझने के लिए गूंगा भी समझ लीजिए, यानी जो चुप हो, शांत हो, यानी जो जल तत्व वाली राशि होती है, इसी को हम म्यूट साइन कहते हैं। यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव का सबलॉर्ड, अब मैं बता देता हूँ सबलॉर्ड कहाँ से मिलेगा। ये वाले सेक्शन में आकर आप चले जाएंगे, केपी में आ जाएंगे, और केपी में आने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है भाव संधि में। यहाँ इस भाव संधि में दूसरे भाव के सबलॉर्ड को देखना है। जैसे इसमें है शुक्र, अब शुक्र क्या रिजल्ट देगा ये आपको यहाँ पता चल जाएगा ग्रह निर्देशन में। तो यदि शुक्र, इसका संबंध 6, 8, 12 से बन रहा हो, 6, 8 और 12, इससे, वैसे इसमें किससे बन रहा है? 6 और 8 से, तो आधा स्थिति तो फुलफिल हो गया। वैसे मैं रूल आगे पहले आपको पूरा बता दूं। यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड 6, 8, 12 को बता रहा हो, साथ ही साथ इसका संबंध यदि बुध से हो, तो शुक्र में देख लीजिए कि क्या शुक्र का संबंध बुध से बन रहा है। कि शुक्र के परिवार में बुध नहीं दिखा,
पहला स्टेप पे नहीं मिला, दूसरे स्टेप पे भी हम यहाँ देख लेंगे। राशि कुंडली में क्या क्या शुक्र बुध की कुंडली में है, तो शुक्र बुध की राशि में, सॉरी देखना है, बुध की राशि 3 और 6 होती है, उसमें है। यानी रूल समझिए, यदि किसी भी कुंडली में दूसरे भाव का सबलॉर्ड 6, 8, 12 से संबंधित हो, साथ ही साथ उसका संबंध बुध से बन रहा हो, तो दूसरे का सबलॉर्ड शुक्र हुआ और इसका संबंध बुध से बना क्योंकि यह बुध की राशि में है। और जो दूसरे का सबलॉर्ड है यानी शुक्र, ये 4, 8, 12 राशियों में होना चाहिए। फिर से रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी कुंडली के दूसरे भाव का सबलॉर्ड 6, 8, 12 बता रहा हो, साथ ही उसका संबंध बुध से हो और जो सबलॉर्ड है वह 4, 8, 12 राशि में होगा, तो जातक गूंगा होता है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे तो जो दूसरे का सबलॉर्ड शुक्र है वह 4, 8, 12 में नहीं है, ये बुध की राशि में है। यानी यहाँ कंडीशन पूरी तरह अप्लीकेबल नहीं है और साथ ही यहाँ इसमें 12वां भाव भी नहीं है। यानी दूसरे का सबलॉर्ड क्या बता रहा है, सिर्फ 6 और 8 बता रहा है, 12 इसमें नहीं है। तो इस स्थिति में जातक गूंगा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, वाणी में दोष मिलेगा, वो हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन गूंगा के लिए आपको क्या देखना है, दूसरे भाव का जो सबलॉर्ड होगा वो 6, 8, दूसरे का जो सबलॉर्ड होगा ये 6, 8, 12 बताता हो, साथ ही साथ बुध से संबंधित हो, और जो दूसरे का सबलॉर्ड है ये 4, 8 और 12 राशि इनमें से किसी एक में होना चाहिए, तब जातक गूंगा होता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड यानी शुक्र, आप अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, जिसकी कुंडली में देखना हो, सबलॉर्ड शुक्र 4थे या 8वें या 12वें राशि में हो लग्न कुंडली में, तो जातक कम बोलता है, कम बोलना पसंद करता है। यहाँ हमें इस सिग्निफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। यानी यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि 6, 8, 12 नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 होगा तो फिर गूंगा वाली स्थिति हो जाएगी या कुछ ऐसी वाणी में जन्मजात प्रॉब्लम की काफ़ी समस्या होगी। तो यहाँ सीधा आपको देखना है, यदि दूसरे भाव का सबलॉर्ड 4 या 8 या 12 नंबर राशि में होगा तो जातक बहुत ही कम बोलेगा। तीसरा रूल देखिए, यहाँ ये राशि कुंडली को ही लग्न कुंडली बोलते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस 6ठे भाव का स्वामी बुध होकर, कौन सा ग्रह, बुध होकर, यदि ये दूसरे भाव में चला जाए, 6ठे का स्वामी बुध हो और दूसरे भाव में चला जाए, साथ ही साथ दूसरे भाव में या तो राशि 4 हो या 8 हो या 12 हो, तो क्या होगा, जातक की जो बोली होगी वो तुतलाहट वाली होगी, यानी तुतलाएगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और भी ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि बुध शनि या मंगल से पीड़ित होना चाहिए। यानी फिर से समझिए, 6ठे भाव का स्वामी यदि बुध है और वह दूसरे में बैठा है तथा दूसरे में राशि 4 या 8 या 12 है, 2 कंडीशन हो गया, और यदि बुध शनि या मंगल से पीड़ित है तो जातक तुतलाता है। यानी जो हकलाने की, स्टैमरिंग की जो समस्या होती है वो जातक में देखने को मिलेगी, या बोलते समय उसका जो होठ और जो जीभ है वो ऐसे टकराएंगे या इस तरह से मूवमेंट होगा कि उसकी जो बोली होगी, जो उसका बात होगा, वो क्लियरली और स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझिएगा।
कई बार क्या होता है कि जातक काफ़ी तेज बोलता है और इतना तेज बोल देगा कि आपको उसकी बातें तेजी के कारण समझ में नहीं आएंगी। यदि इस दूसरे भाव का स्वामी या दूसरा भाव और साथ ही बुध, मैक्सिमम कंडीशन अप्लाई करना है। यदि दूसरा भाव, इसका दूसरे भाव का सब लॉर्ड, साथ ही साथ SL, दूसरे भाव का लॉर्ड और साथ ही 1 मिनट, सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, सेकंड का सब लॉर्ड और मर्क्यूरी, ये इन पर मार्स का यानी मंगल का बुरा प्रभाव हो, बैड एस्पेक्ट, तब भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि जातक काफ़ी तेज बोलेगा, जिसके कारण उसका बात क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 से 3 बार आप वीडियोस को देखिएगा, आप समझ जाएंगे। कुंडलियों पे अप्लाई कीजिएगा। आप कुंडली विश्लेषण के लिए, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन के लिए, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं कि वांट टू ज्वाइन द ग्रुप या ग्रुप में जुड़ना है। मैं आपको लिंक दे दूँगा। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ।